हमको यहाँ पर रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस साइज चाहिए, करेक्ट, रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस साइज चाहिए, मीन्स वी वांट R1 अपॉन R2, है ना, हमको ये चाहिए। और रिलेशन हमने मास का निकाला है, B से C जाने में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब गाइस इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होगा? सो डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सिंपल कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर पैरेलल डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट याद किया और साथ में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपने जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जेईई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेईई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेईई चैनल। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इजी, एफिशिएंट और स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाइए। सो गाइज, हम लर्न विद प्रैक्टिस सीरीज के न्यूक्लियाई चैप्टर पे आ चुके हैं और आज हम बेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है इस सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन जेईई मेंस ट्रेंड एनालिसिस। लास्ट 5 इयर्स में किस टॉपिक से कितना परसेंटेज क्वेश्चंस आए हैं, हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। सो होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 1 कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियाई है, जिस पर 26% क्वेश्चंस हैं, एंड टॉपिक 2 इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिस पर 74% क्वेश्चंस आए। ऑलराइट, सो क्लियरली हम देख सकते हैं टॉपिक 2 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन टॉपिक 1 को छोड़ना नहीं है, इज़ इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपोजिशन। अच्छा, टॉपिक 1 हमारा ये, और इस टॉपिक पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियाई। सो गाइस, जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई विद मास नंबर 192। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे कि हमको मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग रेडियस और मास नंबर के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। सो R इक्वल्स टू R नॉट A दी पावर 1/3, ये रिलेशन होता है हमारे पास, करेक्ट। और इसमें कह रहा है कि रेडियस को हमने हाफ कर दिया, करेक्ट। सो अगर मैंने रेडियस को हाफ किया तो अगर मैं इसको A1 ले रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, A2 दी पावर 1/3, राइट। नाउ अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, करेक्ट। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर आपको A2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो मास नंबर इज 192, सो दिस A2 इज इक्वल्स टू, हम A2 की वैल्यू 192 यहां पर पुट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू A1 अपॉन 192 एंड पावर हम यहां पर ले जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/8। All right, so this 8 and 8 will get cancelled out, and this will be equals to 8 to the 16, 3, 8 4 32. So clearly हमें यहाँ पर A1 का वैल्यू 24 मिल रहा है। All right, so अपने आंसर को हम चेक करेंगे, क्या हमको आंसर 24 मिल रहा है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जेईई मेंस 2025 टॉपिक 1 का सेकेंड क्वेश्चन, for the nucleus of mass number A, radius R, the mass density of nucleus can be expressed as। तो यहां पर mass density of nucleus की बात हो रही है। So density of nucleus कैसे हम निकालते हैं गाइस, हम इसको समझते हैं, राइट। So density of nucleus is equal to mass of the nucleus divided by volume of nucleus। अगर हम mass of nucleus की बात कर रहे हैं, so mass of nucleus को हम मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम कैसा है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम इज स्फेरिकल, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। ऑलराइट,
आर का रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, रेडियस का रिलेशन, दैट आर इक्वल्स टू आर नॉट ए द पावर 1/3, करेक्ट. सो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर, ये हो जाएगा हमारा ए द पावर 1/3 पावर होल क्यूब, करेक्ट. दिस इज आर क्यूब. ओके, सो गाइस इसको ओपन करिए आप. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए. ऑलराइट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर. सो क्लियरली आप देख सकते हो, नाउ डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ ए विल गेट कैंसिल आउट. हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आ चुका है m/4/3 पाई आर नॉट क्यूब, एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन. क्लियरली हम देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन की डिपेंडेंसी ए पर नहीं है. ऑलराइट, क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए पर डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है, तो मास नंबर के इंडिपेंडेंट है. ऑलराइट, सो लेट्स चेक आवर आंसर. यस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट, मास डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए. चलिए, तो आपको क्लैरिटी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कितने इजी पूछे जाते हैं एग्जाम में. हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए चैप्टर का, न्यूमेरिकल्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. गाइज, आपको इस चैप्टर का रूल पता है कि हम क्या करते हैं इस सीरीज में. क्वेश्चंस आपके साथ मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूँ. आपको उन कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है. और जो बचे हुए क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बचे हुए कौन से सर? सो देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्ट 3 आया, दैट्स मीन क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो इस रिमेनिंग क्वेश्चन है सीरीज के, उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए. यू विल रीच टू टैप एंड टेस्ट. वहाँ उस पेपर को आप सॉल्व करिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा मार्क्स के अमेजिंग फीचर्स को फाइंड आउट करेंगे आप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में बोला गया, assume that the proton and neutrons have equal masses. Protons and neutrons have equal masses. Mass of nucleon is 1.6 into 10 to the minus 27 kg, and the radius of nucleus is 1.5 into 10 to the minus 15 in the power 1/3. The approximate ratio of the nuclear density, है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए आप, न्यूक्लियर डेंसिटी पर बेस्ड है, एंड वाटर डेंसिटी. सो हमको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसको मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच का रिलेशन बताना है ना, इनका रेशियो बताना है कि किसके इक्वल होगा, एंड दैट शुड कम इन टर्म्स ऑफ n into 10 power 13. ठीक है, सो ऑलरेडी हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, विच इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब. और आर नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1.5 into 10 power minus 15 a the power 1/3 होल क्यूब, करेक्ट. सो आप सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हो. m का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज m इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 27 into a डिवाइडेड बाई 4/3 पाई. गाइस, अब आप देखो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 15 1.5 into 10 to power minus 15 होल क्यूब into a, है ना. सो a और a कैंसल आउट हो जाएगा. हम इसको सॉल्व करेंगे एंड हमें वैल्यू मिलेगा इसका 0.11 into 10 to power 18. ऑलराइट, नाउ हमको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर से हमको इसका रेशियो चाहिए. सो राइट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सो 0.11 into 10 to power 18 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to power 3, और ये ऊपर चला जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 0.11 into 10 to power 15, एंड दिस कैन बी रिटन एज 11 into 10 to power 13. राइट, हम चेक करें अपने आंसर को, हमें आंसर भी 10 to power 13 के टर्म्स में चाहिए. सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू n इक्वल टू 11 हमें मिल रहा है. सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर 11 आ रहा है ना. सिंपल इजी मेथड. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जेईई मेंस 2023 का एक और क्वेश्चन आपके लिए, और इस क्वेश्चन में दिया है कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर पार्ट्स व्हिच हैव देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो ऑफ 3:2. द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियस साइज विल बी द वैल्यू ऑफ x. आपको कैलकुलेट करना है. सो गाइस, क्लियर आप जानते हो कि अगर एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर रहा है, दैट्स मीन इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, विच इज m1v1 इज इक्वल्स टू, और m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, करेक्ट. एंड दिस इज m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 यहाँ पर आएगा, राइट. सो नाउ आई एम नॉट कंसीडरिंग द डायरेक्शंस, तो इसको मैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 लिख सकता हूँ. अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है,
आपको गिवन है द वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज 3:2, मतलब आपको v1 अपॉन v2 का वैल्यू गिवन है 3:2। सो v2 अपॉन v1 कितना हो जाएगा 2:3। ऑलराइट, नेक्स्ट आप जानते हो कि हमको यहां पर रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस साइज चाहिए, करेक्ट? रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस साइज चाहिए, मीन्स वी वांट r1 अपॉन r2, है ना, हमको ये चाहिए। और रिलेशन हमने मास का निकाला है, हम जानते हैं कि मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ओके, ऑलराइट, सो मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट m1 अपॉन a2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू 2/3, करेक्ट? एंड रेडियस निकालने के लिए, क्योंकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो रेडियस किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, आप जानते हो रिलेशन दैट r इज इक्वल टू r0 a द पावर 1/3। So this r is directly proportional to a the power 1/3, right? So clearly, by using this relation, I can write this is equal to a1 upon a2 the power 1/3. All right. So now we can put the value here, 2/3 the power 1/3, isn't it? Now आप कंपेयर करिए अपने जो given answer है, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, है ना? हमें x इक्वल टू 2 यहाँ पर आंसर मिल रहा है। चेक करेंगे अपने आंसर को। यस, हमें आंसर x इक्वल टू 2 मिल रहा है। ऑलराइट, चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 2, और ये टॉपिक मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस पर बेस्ड है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अगर आप ध्यान से, दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2024, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी एग्जाम में मिलेंगे, है ना? काफ़ी मास एनर्जी इक्विवेलेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूलाज को याद रखना है और उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको याद रखना है। साथ में आपको कैलकुलेशंस फास्ट रखनी होगी, जिससे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो इन क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन द मास डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 kg। मास डिफेक्ट यानी डेल्टा m का वैल्यू आपको गिवन है 0.4 ग्राम। ऑलराइट, एंड दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ kg as 0.4 into 10⁻³ - 3 kg। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज, एनर्जी की बात हो रही है, सो एनर्जी लिबरेटेड आपसे पूछा जा रहा है। सो गाइस, आप जानते हो मास और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया, विच इज E इक्वल टू डेल्टा mc² या mc² बोलते हैं हम इसको, राइट? बट यहाँ हम डेल्टा m यूज कर रहे हैं, सो आई विल राइट डेल्टा mc²। सो डेल्टा m वैल्यू इज 0.4 into 10⁻³ c का वैल्यू आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट, इट्स 3 into 10⁸ होल स्क्वायर। ऑलराइट, एंड वी नीड, अब मजे की चीज़ क्या है कि हमको जो एनर्जी चाहिए वो किलोवाट आवर्स के टर्म में चाहिए, है ना? किलोवाट आवर्स में चाहिए, है ना? ये ट्रिकी हो गया है। लेकिन आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि एनर्जी को किलोवाट आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हो कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितनी एनर्जी होती है, 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स, करेक्ट? सो नाउ हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, एंड दिस इज किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, है ना? अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सो ये 9, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो क्लियरली दिस विल बी 9 and 9 4 जा 3.6, एंड दिस विल बी 16 minus 3, ये 13 आ जाएगा, एंड आई कैन राइट दिस एज किलोवाट। न्यूमरेटर में हम किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम किलोवाट आवर से, न्यूमरेटर में किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में किलोवाट आवर से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 3.6 into 10⁻⁶। सो गाइज क्लियरली आप देख सकते हो दिस 3.6 and 3.6 विल गेट कैंसिल आउट, और यहाँ पर मुझे 10⁻7 किलोवाट आवर मिल रहा है। ऑलराइट, सो कंपेयर करेंगे अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, तो हमें यहाँ से n का वैल्यू कितना मिल रहा है, आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ n इज 1 आ रहा है, राइट? है ना, सिंपल इजी। चलिए चेक करेंगे अपने आंसर को, क्या हमें आंसर n इक्वल टू 1 मिल रहा है? यस, हमको आंसर n इक्वल टू 1 मिल रहा है ना? तो सिंपल मेथड, सिंपल लॉजिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक सिंपल लाइन से आइंस्टाइन के रिलेशन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी किलोवाट आवर्स के टर्म्स में अगर पूछा गया तो घबराने की जरूरत है, वी नो द कन्वर्जन, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया सा क्वेश्चन है, और यहाँ भी हम अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें भी एनर्जी के टर्म्स, एनर्जी की बात हो रही है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा। सो इस रिएक्शन हो रही है, आप देखिए यहाँ पर
एक रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन में पूछा गया है, एंड दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके, द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी, सो मास ऑफ आपको न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई दिया हुआ है मास, और डॉटर न्यूक्लियाई का बी मास दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, हमको आंसर चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो आई एम गोइंग टू यूज द रिलेशन द E is equals to delta m c square, है ना। सो मास इनिशियल माइनस मास फाइनल c स्क्वायर, करेक्ट। सो मास इनिशियल गाइस किसके इक्वल है, आप देखो मास इनिशियल जो दिया हुआ है हमको, ये 238 दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इस डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो आप 931.5 931.5 सब में ही दिया हुआ है, तो मैं बाहर 931.5 डिवाइड बाई c स्क्वायर को लिख लेता हूँ, है ना, या पूरी यूनिट को भी लिख सकता हूँ मैं। सो पहले हम इंटरनल मासेस लिख लेंगे। सो a का मास कितना है 238.05079 माइनस, नाउ मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज 234.04363 प्लस मास इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मास दिया हुआ है, नाउ स्टार्ट, एंड द मास ऑफ D इज 4.00260, right, and clearly I can write this is equal to 931.5 mega electron volt divided by c square, और ये हमारा डेल्टा m आया, करेक्ट, एंड दिस डेल्टा m हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर। सो आप देख सकते हो दिस c स्क्वायर है और c स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें जो भी आंसर मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, करेक्ट। सो नाउ हम चेक करेंगे, नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यू विल बी गेटिंग आंसर 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। चेक कर आंसर, यस, हमें आंसर बी मैच हो रहा है, करेक्ट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन आपके लिए है, वी हैव असर्शन एंड रीजन, और बहुत सिंपल सा असर्शन रीजन है गाइस। इसको आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, है ना। असर्शन रीजन डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस करते टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए सोचना पड़ता है, राइट। सो देखेंगे असर्शन में क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। सो बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is independent of atomic number for nuclei of mass number in the range of 30 to 170. So आप जानते हो कि 30 से 170 पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होती है ना, दिस रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद उससे बाद पहले ये रिड्यूस होने लगती है, ऑलराइट। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा, करेक्ट। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि 30 से 170 पर ये कांस्टेंट रहता है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर हो गया ये, ठीक है। अब रीजन की बात करें, द न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो शॉर्ट रेंजेस पर लगते हैं, है ना, तो कोई लीनियर रिलेशन नहीं होता है, ओके। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं रीजन भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए दैट बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चेक करेंगे अपने आंसर को हम लोग, यस, हमें आंसर ए मैच हो रहा है, राइट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। सो लेट्स से जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन में बोला गया दैट ए इज हैविंग एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 242, एटॉमिक नंबर इज 92, और ये डिसइंटीग्रेट होकर y बन रहा है ना, और y की वैल्यू आपको ये दी हुई है। आपसे बोला जा रहा है कि p का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करें, क्या क्या हो रहा है पहले तो हम ये समझते हैं क्या क्या हो रहा है। हम ये मान लेते हैं कि पहले a से ये b बना होगा, b से फिर c बना होगा, c से फिर कुछ d बना होगा, ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस हुआ है। सो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, दैट a इज हैविंग ए 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। सो यहाँ पर अल्फा डी के बोल सकते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इट रिलीजेस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। देन आफ्टर इट रिलीजिंग 2 पॉजिट्रॉन, इसके बाद ये 2 पॉजिट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें y मिल चुका है, मैं यहाँ पे y को लिख लेता हूँ। एंड y का वैल्यू आप देखो, एटॉमिक नंबर 234 एंड एटॉमिक मास 234, एटॉमिक नंबर p आ रहा है।
ठीक है, तो हमें P का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक हम काम ईजी करने के लिए और फास्ट करने के लिए हम एटॉमिक मास को ध्यान ना देकर हम डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पर फोकस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 92 भी अल्फा डीके अगर करेगा और 2 अल्फा डीके कर रहा है यार, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डीके। सो अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा इज हीलियम आयंस विद एटॉमिक नंबर 2। हमें सिर्फ भी हम एटॉमिक नंबर से काम कर रहे हैं। सो क्लियरली यहाँ पर अगर 2 निकल रहे हैं सो 2 टाइम्स ऑफ दिस विल रिड्यूस्ड, करेक्ट। सो 92 का में एटॉमिक नंबर 4 डिक्रीज करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 88, राइट। 88 आ गया। इसके बाद B से C जाने में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब गाइस इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होगा? सो डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो रह सकता है। तो न्यूट्रॉन ब्रेक होकर प्रोटॉन बनाएगा, न्यूट्रॉन ब्रेक होकर प्रोटॉन बनाएगा। सो डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो 88 के बाद यहां पर एटॉमिक नंबर हमें 89 मिलेगा, राइट। अब देखते हैं 2 पॉजिट्रॉन निकलने के बाद वैल्यू क्या होगा। पॉजिट्रॉन कब निकलता है? सो आप देखिए, अगर एक प्रोटॉन अगर ब्रेकडाउन होगा, इस प्रोटॉन से एक हमें न्यूट्रॉन मिलेगा एंड पॉजिट्रॉन मिलेगा, ऑलराइट। प्रोटॉन से हमें एक न्यूट्रॉन मिलेगा एंड पॉजिट्रॉन मिलेगा। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं यहां पर कि प्रोटॉन हमारा ब्रेकडाउन होकर पॉजिट्रॉन बना रहा है एंड एटॉमिक नंबर हमारे 2, अगर यहां देखें हम 2 पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रोटॉन्स हमारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, और 2 प्रोटॉन्स अगर ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर भी 2 से कम हो जाएगा, राइट। सो यहां पर 89 के बाद 2 से हमारा एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, विच इज 87 आ गया, क्लियर। सो हमें यहां पर वैल्यू ऑफ P मिल चुकी है, विच इज वैल्यू ऑफ P इज 87, है ना। सिंपल इजी मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। चेक करेंगे अपने आंसर को, यस हमें आंसर 87 मिल रहा है, ऑलराइट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो वी अगेन गेटिंग JEE मेंस 2025 का एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा, ध्यान दिया, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर सकते हो, ऑलराइट। सो गाइस देखिए यहाँ पर, चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आपको दिया गया। आपको रिएक्शंस बतानी, तो आप पहले तो ये चेक करो कि आपको क्लियरली दिख रहा है सारे ऑप्शंस में न्यूट्रॉन ब्रेकडाउन होकर कुछ बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन को हमने N से रिप्रेजेंट किया है। सो N इज ब्रेकिंग डाउन इनटू, किस में ब्रेकडाउन होगा। सो आप जानते हो N को अगर ब्रेकडाउन करेंगे, N तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब एक पॉजिटिव, अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलेगा। दैट्स मीन एक हमको प्रोटॉन मिलेगा, प्रोटॉन को हमने P बोला, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसको हमने E बोला, एंड साथ में आपको क्या मिलेगा, करेक्ट। सो आप क्लियरली देखो, पहले तो चेक करो कौन से ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हो। सो ऑप्शन C, क्योंकि यहां पर ये E+ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन E- होगा, करेक्ट। सो ये C और D तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आते हैं A और B में। A और B क्या कर रहे हैं, आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, साथ में ये क्या है, दिस V विद बा, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, राइट। क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया है, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो एंड V इज न्यूट्रिनो। सो ये एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो है। सो N को ब्रेक डाउन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन में होगा, करेक्ट। सो ऑप्शन A हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। चेक करेंगे अपने आंसर को, यस हमारा आंसर A मैच हो रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान रखना है, और JEE मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिंपल इजी कॉन्सेप्ट्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के। ये ऐसे चैप्टर्स हैं गाइस जिनको आप हमेशा अगर दिमाग में रखेंगे तो आप स्कोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितने सिंगल लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है ना। वहीं अगर आप कंपेयर करो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से या रोटेशन से, सो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सॉल्व करना पड़ता है, तब आपको एक क्वेश्चन सही मिलता है। बट यहाँ पर हमको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स इज ऑलवेज हाई स्कोरिंग कॉन्टेंट, है ना। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को दिमाग में रखिए, और कैसे क्वेश्चंस को क्रैक डाउन करना है वो यहाँ पर आप सीखते रहिए, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So now the question is based on radioactive nucleus, ठीक है। So radioactive nucleus can decay by 2 different processes. Half life for the first process is
given to you as 3.0 hours while it for 4.5 hours. ठीक है, द इफेक्टिव हाफ लाइफ आपसे पूछा गया. सो आप जानते हो गाइस, अगर आपने रेडियो एक्टिव कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ा है, वहां पर हम बात करते हैं पैरेलल डिसइंटीग्रेशन का. पैरेलल डिसइंटीग्रेशन की हम बात करते हैं. तो पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई ब्रेकडाउन होगा दो में, है ना. सो यहाँ का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा 1 माना, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने लैम्डा 2 माना, एंड दिस विल बी इक्वल्स एंड हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव, आपसे पूछा गया इफेक्टिव हाफ लाइफ कितना होगा, यानी इफेक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इफेक्टिव हम मान सकते हैं. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इंडिविजुअल लैम्डास का सम के इक्वल होगा. राइट नाउ आपको क्वेश्चन में लैम्डा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन हाफ लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. सो गाइस, यू नो द रिलेशन दैट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा द पार्ट 2 डिवाइडेड बाय टी ऑफ हाफ. टी ऑफ हाफ इज मीन्स हम हाफ टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ऑलराइट, सो दिस कैन बी रिटन एज ln2 t 1/2 effective is equals to ln2 divided by t 1/2 1 ln2 t 1/2 2. Correct. So ln2 will get cancel out. यहाँ पर हमें क्या मिलता है 1 by, हम इसको हम सॉल्व करेंगे. So this will be equals to 1 upon t 1/2 effective is equal to the half time for this is 3 प्लस 1 अपॉन 4.5. आप इसको सॉल्व करेंगे, you'll be getting t 1/2 is equals to 9.5. राइट, सो इफेक्टिव हाफ लाइफ हमको कितना मिल रहा है 9/5 आवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.8 आवर्स. करेक्ट. सो अपने आंसर को हम चेक करेंगे, क्या हमारा आंसर 1.8 आवर्स आ रहा है. यस, हमारा आंसर डी मैच हो रहा है, विच इज 1.8 आवर्स, है ना. सो सिंपल कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर पैरेलल डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट याद किया और साथ में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपने जे मीन्स 2022 का क्वेश्चन सॉल्व किया. राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पैरेलल डिसइंटीग्रेशन पर बेस्ड है, बट ये अच्छा सा क्वेश्चन है ना, एक उसका और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, सो आप चाहो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. ठीक है, you can just pause the video for 2-3 minutes and try this question by yourself. तब तक alright, I think आपने ट्राई कर लिया. अब let me solve this question for you guys. So half life for alpha and beta emission of radioactive material are 16 years and 48 years. ठीक है, respectively when material decay giving alpha and beta emission simultaneously, time in which 3/4 of the material decay. ठीक, so देखो इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो रहा है दो में, एक में हमको मिल रहा है अल्फा, एक में मिल रहा है बीटा. ठीक है, करेक्ट. सो आई कैन राइट हियर दैट इफेक्टिव एल इफेक्टिव जो आपको मिलेगा दैट विल बी लैम्डा ऑफ अल्फा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अल्फा डिके प्लस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ बीटा डिके. सो दिस इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय, यू नो द हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है फॉर अल्फा इज 16, फॉर बीटा कितना गिवन है guys, for beta is 48 years, right, and this is lambda effective. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, so lambda effective का वैल्यू आपको मिलता है ln2 divided by 12, है ना. अब इसको सॉल्व करिए, you will get ln2 by 12. Now अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द मटेरियल डिके, 3/4 ऑफ द मटेरियल डिके कर गया, कितना टाइम लगेगा, है ना, कि 3/4 ऑफ द मटेरियल डिके हो जाए. सो हम यहाँ पर अपना रिलेशन यूज करेंगे दैट n इज इक्वल्स टू n नॉट e दी पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू t. ऑलराइट, सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बचा हुआ, अच्छा एक चीज़ और, दिस कैन बी रिटन एज n बाई n नॉट इज इक्वल्स टू e दी पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू t. करेक्ट. सो आपसे कह रहा है ये बचा हुआ रेशियो कितना है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल बचा हुआ है. अगर 3/4 डिके कर गया तो 1/4 बचा, दैट्स मीन गाइस n बाई n नॉट का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट n बाई n नॉट का वैल्यू 1/4 के इक्वल होगा, क्योंकि 3/4 तो डिके कर गया. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 इज इक्वल्स टू e द पावर माइनस लैम्डा
इफेक्टिव इनटू टी, करेक्ट। हम बोथ साइड अगर ln ले लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू ln एंड माइनस ln 2 इज इक्वल टू एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, करेक्ट। नाउ गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो लैम्डा इफेक्टिव ऑलरेडी हम ln 2 निकाल चुके हैं, है ना। सो आर वी मिसिंग एनीथिंग? यस, वी आर मिसिंग 2 हियर, है ना। ये 1/4 को हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो पावर होगा वो बाहर आ जाएगा, करेक्ट। और न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो दिस इज माइनस 2 ln 2 इज इक्वल टू माइनस ln 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू टी, करेक्ट। सो ln 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मुझे t इज इक्वल टू 24 ईयर्स मिल रहा है ना। सो इतना टाइम लगेगा इसको 3/4 डिके होने में, 24 ईयर्स लग जाएगा, है ना। सिंपल इजी मेथड। ऑलराइट, आप इस तरीके के क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको, बस डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको पावर क्वेश्चंस मिलेंगे। पावर क्वेश्चन में आपको सिमिलर क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो बाय योरसेल्फ, है ना। एक क्लिक में आपको इसी स्टेम पर, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा जिसमें डेटा डिफरेंट होगा, राइट। तो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस को स्मार्ट बनाएंगे, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि जो क्वेश्चन आपसे पहले नहीं हुआ बट अब हो रहा है, राइट। सर एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, तो कितनी बार कर सकते हैं? गाइज ये बहुत अच्छा फीचर है, आप जितनी बार चाहें एक नया क्वेश्चन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। दैट क्वेश्चन इज अ पावर क्वेश्चन, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हमारा आंसर ये मैच कर रहा है, राइट। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन JEE Mains 2023, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियोएक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 3 days, ठीक है। इफ 8 × 10⁻³ kg of the material is left after 5 days, the initial amount of the material is, ठीक है। सो गाइस इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। सो वी नो दैट कि हमारे पास एक रिलेशन है दैट एन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग इज n/n0 is equal to 1/2⁻n. And what is this n? This n is number of half life, correct? So guys, अब आप देखो आपका रिमेनिंग कितना रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 1/8. So I can write this ratio is equal to 1/8 and this is 1/2⁻n. मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ 1/2⁻3 is equals to 1/2⁻n, और क्लियरली मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, ठीक है। सो मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ गया, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में मजे की चीज़ आपको ये दी हुई है कि 1/8 रिड्यूस हो रहा है इन 3 days, करेक्ट। सो आई कैन राइट दैट n इज इक्वल्स टू 3 days में हो रहा है, राइट। सो दिस इज 3 × 1/2, है ना। कितने टाइम्स में रिड्यूस हुआ, 3 days में, राइट। सो 3 × 1/2, सो दिस 3 इज इक्वल्स टू 3 × t 1/2, 3 and 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाफ लाइफ 1 day की मिल रही है ना। आप सोच के भी कर सकते थे कि भाई जब हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारी 3 है और 3 ही दिन में ये डिके कर रहा है, तो एक दिन में एक हाफ लाइफ, फिर सेकेंड हाफ लाइफ है, देन थर्ड हाफ लाइफ, है ना। सो ये हमारे पास फर्स्ट 1 day का हाफ लाइफ आ गया। अब नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 8 × 10⁻³ kg ऑफ द मटेरियल इज लेफ्ट आफ्टर 5 days, इतना मटेरियल हमारा लेफ्ट हो रहा है, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं, अगर हमको फाइंड आउट करना है दैट 8 × 10⁻³ kg ऑफ द मटेरियल इज लेफ्ट आफ्टर 5 days, ठीक है। सो मैं सेम कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा यहाँ पर, n इक्वल्स टू n0 1/2⁻n। गाइस अगर एक दिन का फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 5 days में 5 हाफ लाइफ हो जाएंगे। सो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। और कितना बच रहा है, कितना बचा, 8 × 10⁻³ बचा, और आपसे इनिशियल अमाउंट पूछा है, मतलब आपसे n0 पूछा है, ये कितना बचा है, क्वेश्चन में गिवन है 8 × 10⁻³, और ये आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 5 days में 5 हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो गया, 5 हो गया, ओके। सो नाउ वी हैव द वैल्यूज, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, एंड n0 हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज 1/2⁵
and this is equal to 32, right? Now 32 will multiply and हमें आंसर मिल जाएगा -3 and this is equal to 256 into 10 to -3 kg and this is 256 grams, correct? So हमें यहाँ पर आंसर 256 grams मिल रहा है. So हम चेक करेंगे यस हमारा ऑप्शन बी मैच हो रहा है, राइट? ओके, सो विद दिस वी हैव रीच्ड टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ टुडेज वीडियो. हमने क्या सीखा गाइस? हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स न्यूक्लियाई चैप्टर के सीखे, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए. कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लेकर आया था और इन कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट? ये क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स को याद किया है, साथ में प्रैक्टिस भी किया है. तो अपनी लर्निंग को टेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, ऑलराइट, उस पर क्लिक करिए एंड यू विल रीच टू टेप एंड टेस्ट. आप अपनी लर्निंग को टेस्ट करिए एंड फाइंड आउट करिए एक्स्ट्रा मार्क्स के अमेजिंग फीचर्स को जो आपकी लर्निंग को ईजी, एफिशिएंट एंड स्मार्ट बनाते हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.